नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। विश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम देखेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कहानी द राइट विप फॉर द राइट डॉग। ठीक है। सो सांबा द सन ऑफ श्री कृष्ण वॉज born ऑफ हिज वाइफ जाम्बवती। श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी जाम्बवती। ठीक है। जामवंत की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। तो जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह जो है वो कृष्ण भगवान से कराया था और उनको बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? सांब। ठीक है। वन सांब एब्डक्टेड लक्ष्मणा द डॉटर ऑफ दुर्योधन। एक दिन सांब ने किसको एब्डक्ट किया? किसको भगा के लेके गया? दुर्योधन की बेटी को, लक्ष्मणा को। मतलब सोचो, सारे ब्रह्मांड में उसको दुर्योधन ही मिला था जिसकी बेटी उसने ले जानी थी। किसी और की बेटी करने की बजाय दुर्योधन की बेटी देखी जिसके साथ तो इतनी दुश्मनी चल रही थी। सांब जो जाम्बवती और कृष्णा का बेटा है, उसने दुर्योधन की बेटी भगाई। सो फ्रॉम असेंबली ऑफ हर प्रोबेबल सूटर्स, स्वयंवर चल रहा था। लो कर लो बात, लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर से सांब लक्ष्मणा को उठा के ले चला गया। देन 4 ऑफ द कौरव हीरोज कैप्चर्ड सांब। 4 कौरव थे, कौरव में से 4 भाई थे जिन्होंने सांब को अरेस्ट कर लिया। उसको मोटे मोटे लोहे की जो चेन है ना, उससे बांध दिया बुरी तरह और उसको लक्ष्मणा के साथ हस्तिनापुर लेके गए। ठीक है। सांब आया था ना सब कुछ बेटी को लेकर यहाँ पे, तो उसको अरेस्ट किया और सांब को और अपनी बेटी को हस्तिनापुर लेके गए वापस। इन रिटेलिएशन, अभी इसका जवाब तो देना था, बलराम जी तक बात पहुंच गई इसकी कि अरे हमारे घर का बेटा, उसको तो इन लोगों ने लेके गए, दुर्योधन और पार्टी सारी अरेस्ट करके चली गई कृष्णा के बेटे को। तो बलराम जी तो बड़े हैं ना घर के, जो बड़े होते हैं घर के, वो सारी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है। बच्चे कुछ सही करे गलत करे, सारी जिम्मेदारी बड़ों को लेनी पड़ती है। तो सामने लड़की ले ली है, चुराई है उसकी, दुर्योधन की। तो फिर बलराम जी को पता चल गया। फिर वहां पे मीटिंग हुई। बलराम जी, कृष्ण भगवान, देव की माता थी, वसुदेव थे, ये सब की मीटिंग हुई।
सबकी मीटिंग हुई और उसमें सबने बताया कि अच्छा हमारे बेटे ने ऐसा काम किया है, वैसे तो सही काम किया नहीं है, लेकिन अब क्या करें, उसको बचाना हमारा फर्ज बनता है। हम अपने बेटे को कोई और पकड़ के ले जा रहा है, उससे थोड़ी ना मरने के लिए उसको छोड़ना है, उसको तो बचाना पड़ेगा। तो फिर यादवाज ने क्या किया, यादवों ने डिसाइड किया, बलराम जी ने डिसाइड किया कि चलो हम अपने बेटे को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन हस्तिनापुर वासियों का कोई गारंटी नहीं है कौरवों की, उनका मन बहुत मलिन है। वैसे भी उनको गुस्सा है कि कृष्ण भगवान पांडवों की ज्यादा ये करते हैं, फेवर करते हैं। तो अगर दुर्योधन का और इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो लड़ाई करने की भी नौबत आ सकती है। तो यादव, जितने भी यादव थे, कृष्णा की फैमिली थी, सब लोग अपनी यदुकुल की सेना लेकर दे मार्च्ड टुवर्ड्स हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर आ गए। अब इन ऑर्डर टू पैसिफाई बोथ द पार्टीज, बलदेव वेंट टू हस्तिनापुर। बलराम जी को ना लड़ाई ज्यादा पसंद नहीं है, खासकर दो भाइयों के बीच में, चाहे वो कजिन भाई हो चाहे वो सगे भाई हो, कैसे भी भाई हो, बलराम जी को भाइयों के बीच में और बहनों के बीच में या भाई बहनों के बीच में इन जनरल ही उनको लड़ाई पसंद नहीं है बलराम जी को। ठीक है। तो बलराम जी ने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे हस्तिनापुर वासियों पे, क्योंकि दुर्योधन के साथ तो रैपो अच्छा था, दुर्योधन को गदा सिखाई थी। तो बलराम जी को लगा दुर्योधन इतना ज्यादा सीवियरली रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका गुरु रह चुका हूँ गदा गदा की विद्या में। सो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक पीस प्रपोजल लेके जाता हूँ, मैं जाके दुर्योधन, धृतराष्ट्र महाराज है, इन सबसे बात करूंगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो बलराम जी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि पैसिफाई करेंगे उनको, जाकर सबसे पहले तो शांत करेंगे। और इन ऑर्डर टू पैसिफाई बलराम जी हस्तिनापुर चले गए और ब्राह्मण और सारे बड़ों को लेकर चले गए। ठीक है, ब्राह्मणों को और बड़ों को तो शुरुआत से निकले थे आर्मी के साथ, आर्मी को एक जगह पर स्टेशन किया था, वहां से आगे उनके साथ बात करने के लिए आगे और एक कैंप लगा था। तो दो जगह पर उन्होंने अपना रहने की अरेंजमेंट की थी। सबसे पहला एक ग्राउंड आता है, वहां पे उन्होंने अपनी सारी सेना को रुकने को बोला। उसके आगे थोड़ा सा जगह आती है, वहां पे टेंट लगे, तो सारे घर के बड़े बूढ़े, जैसे शादी होती है ना, दो घरों के बीच में शादी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं। लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, लड़के के दादा दादी, नाना नानी जिंदा है, चाचा चाची जिंदा है, लड़की के भी रिश्तेदार, तो दो परिवार एक साथ आके डिसीजन लेते हैं कि ये दोनों की शादी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो वैसे ही अभी ये जो मामला था, ये पूरा जो सांब का और लक्ष्मणा का, ये तो विवाह रिलेटेड था, उसको विवाह करना था, क्लियर है, सांब को लक्ष्मणा पसंद आ गई है और उसको विवाह करना है। स्वयंवर से उठा के लेके गया है, उठाना तो नहीं चाहिए, स्वयंवर में तो लड़की की मर्जी होती है ना, लड़की ने चुनना चाहिए आपको। अब उसने चांस ही नहीं दिया लक्ष्मणा को, डायरेक्टली उठा के लेके गया। तो लड़के वालों को इतना तो पता चल गया, कृष्णा को, बलराम जी को, कि इसका मन है, लक्ष्मणा पे मन आ गया है और उसको उसके साथ विवाह करने की इच्छा है। तो शादी में जैसे प्रपोजल लेके जाते हैं, वैसे ही बलराम जी ने आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने पीछे स्टेशन करके रखी कि इन केस हस्तिनापुर के लोग अटैक करते हैं तो हमारे पास भी फौज होनी चाहिए। और फिर आगे गए तो कौन गए, वसुदेव गए, बलराम जी गए, घर के जितने भी बड़े बूढ़े थे ना, वो एल्डर्स चले गए। और अपने राज्य में जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण धर्म सिखाते हैं, दरबार में कोई ब्राह्मण होते हैं तो दे बिकम स्पिरिचुअल एडवाइजर्स ऑफ किंग। तो ये जो सारे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स थे, ये सारे ब्राह्मण भी उनके साथ जाकर आगे के टेंट में बैठ गए वहां पे। तो बलराम जी ने प्रॉपर प्लान बनाया था कि हम शांत कैसे करेंगे इनको, हस्तिनापुर वासियों को। सो बलराम जी कन्वेड द ऑर्डर ऑफ किंग उग्रसेन टू कौरवास। किंग उग्रसेन भी उनके साथ ज्वाइन कर चुके थे। किंग उग्रसेन कौन थे? हाँ, मथुरा के राजा। रिश्ते में कौन थे?
देवकी माता के फादर। तो किंग उग्रसेन ने बलराम जी ने, हाँ नाना जी हो गए। तो बलराम जी ने क्या किया, ऑर्डर किया, ये किया, अपनी किंग उग्रसेन का मैसेज पहुंचवाया। नाउ राइटली किंग उग्रसेन बात करेंगे तो उनके लेवल पे कौन मैच करता है, धृतराष्ट्र। बलराम जी और कृष्णा के लेवल पे कौन मैच करता है, दुर्योधन, राइट। और सांब के लेवल पे कौन मैच करती है, लक्ष्मणा। तो सिंपल सी बात है। तो किंग उग्रसेन से मैसेज पहुंचवाया वहां पे कि कौरवों को, कि saying that being fortified with large number of soldiers had overpowered and thus captured Samba and that he should be handed over to Baldev। तो किंग उग्रसेन से जो मैसेज पहुंचवाया बलराम जी ने, उन्होंने ऐसा मैसेज पहुंचवाया कि किंग उग्रसेन की ऑर्डर है कि आपने जो हमारे बेटे को अरेस्ट किया है उसको तत्काल छोड़ दिया जाए। आपने जो उसको इतनी पूरी आर्मी एक बेटे को के साथ लड़ाई करनी है तो आपका एक योद्धा आना चाहिए, हाँ या ना। एक के साथ एक योद्धा लड़ाई करेगा, एक के साथ ऐसे पूरी बड़ी बड़ी आर्मी आकर एक को कैप्चर करके ले जाना न्याय है क्या, नहीं है। सो ये क्षत्रिय रूलों के खिलाफ भी जाता है। हमने देखा था भगवत गीता क्लास में कि क्षत्रिय ऐसे कभी अपना वेपन छोड़ते नहीं है, और क्षत्रिय कभी 10 लोग मिलकर किसी निहत्थे पे अटैक भी नहीं करते। अब इन लोगों ने शाम पे पूरी फौज ने एक ही इंसान पे अटैक किया था, तो वैसे भी वो गलत तरीका था उसको अरेस्ट करने का। किसी एक ने आना चाहिए था, शाम के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी, और फिर शाम को अगर शाम हार जाता है तो चलो अरेस्ट करके लेके जाओ, किसने मना किया है। लेकिन सबने एट अ टाइम शाम पे अटैक किया और लेके गए। तो किंग उग्रसेन से मैसेज ये बलराम जी ने बोला, वैसे भी आपने जिस तरीके से अरेस्ट किया है हमारे बेटे को वो सही अरेस्ट नहीं किया है, आप हमारे बेटे को लौटा दो, बलराम जी को ये करो। और ये लेटर कौन के लेके गए थे, बलराम जी। सो अपॉन हियरिंग दिस ऑर्डर कौरवास बिकेम ग्रेटली एजिटेटेड। वो तो जाहिर सी बात है, उनके अंदर जहर भरा पड़ा है ना गुस्से का। उनको तो बस मतलब इतना ज्यादा गुस्सा है कौरवों में, जैसे बलून होता है ना गुस्से से भरा हुआ, बलून होता है ना हवा से भरा हुआ, आपको बस एक सेफ्टी पिन चाहिए, फट फट जाता है। तो उनको कारण ही चाहिए गुस्सा करने के लिए। एजिटेटेड मतलब इरिटेट होना, गुस्सा करना, मन बहुत ज्यादा विचलित होना, और आपको अंदर से इतना उबलता हुआ गुस्सा आना। तो उनको तो कारण, नाक के ऊपर ही गुस्सा। तो उनको तो कारण ही चाहिए था गुस्सा करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है गुस्सा, उनका पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है। अब जस्ट एक पिन पोक करो और फट ज्यादा एक्सप्लोड हो जाना है। तो वैसे कौरव और ज्यादा एजिटेट हो गए, हद हो गई इन लोगों की। तो ये तो अपने बेटे को छुड़वाने की बात कर रहे हैं और रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। तो कौरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बहुत एरोगेंट भी हो गए। और गुस्से का सबसे पहला क्या होता है सिम्टम, गुस्सा आने पर इंसान सबसे पहले क्या करता है, बुरा भला बोलने लग जाता है, बुरा भला बोलने लग जाता है, मारता नहीं है डायरेक्टली। पहले तो वर्ड्स यूज करता है, बुरे भले वर्ड्स यूज करता है। और जब वर्ड्स यूज करके भी उसको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो क्या करता है फिर, हाथ उठाता है। और हाथ उठाने पर भी रिजल्ट नहीं आता तो वो वेपन उठा देता है। वेपन उठाने पर भी रिजल्ट नहीं आता तो उसका खून करके शांत हो जाते हैं लोग। ठीक है। तो टप्पे टप्पे से गुस्सा एक्सटेंड होता जाता है लोगों का, कम नहीं होता, अगर सामने उनको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे कौरव जो थे, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो एरोगेंटली रिमार्क करने लग गए, देखो ये यादव कुल, इनको शर्म नहीं कुछ नहीं, ये लोग तो जन्म से क्षत्रिय भी नहीं है और आ जाते हैं हमारी बेटी के साथ शादी करने के लिए, इनका कुल तो देखो। ऐसे करके वापस जातिवाद पे आ गए। हालांकि आपको ऐसे कभी बोलना नहीं चाहिए, किसी भी राज्य का राजा होता है, ही इज ऑलवेज क्षत्रिय, यू शुड नॉट पुट हिम डाउन बाय रिमेम्बरिंग हिज बर्थ, क्योंकि वो अपने कर्म से राजा बनाया अभी। तो आपने उसका जन्म को याद नहीं रखना होता है। जैसे कर्म से कोई अगर क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता है तो उसको क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, उसको ब्राह्मण ही बोला जाएगा। परशुराम जी है, ब्राह्मण ही कहा जाता है उनको। तो वैसे ही ये जो थे, जो आप ऑक्यूपेशन आपने एक्सेप्ट किया है वो ऑक्यूपेशन आपका वर्ण बन जाता है। तो वैसे इन्होंने यादवों को सबको ही बहुत मलाइन करना शुरू कर दिया, एंड यादवों के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें करने लग गए। फिर
इसके ऊपर और रूड कमेंट्स किए कृष्ण भगवान पे और बलराम जी पे, स्पेसिफिकली उन दोनों पे रूड कमेंट्स करने लग गए। पहले तो खानदान को ही बुरा भला कह रहे थे सारे कौरव, अभी स्पेसिफिकली कृष्ण पे उतर आए और बलराम जी पे। मेन गुस्सा तो यही था कि ये लोग पांडवों को सपोर्ट करते हैं, इनका सपोर्ट हमें होना चाहिए क्योंकि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र है, तो राजा ने राजा को सपोर्ट करना चाहिए। पांडव है कौन, उनकी क्या हैसियत है, पांडवों को क्यों सपोर्ट करना, वो तो करंटली किसी भी राज्य के राजा नहीं है। तो इनको ईर्ष्या थी ना कि कृष्णा उनको क्यों सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर उनका गुस्सा फिर कृष्ण भगवान पे आया और बलराम जी पे आया और उस बहुत ज्यादा अपमानित बातें करने लग गए। So as a result, बलराम जी decided to submerge the entire city of हस्तिनापुर। बलराम जी अपना गुस्सा तो फिर भी सह ले, बलराम जी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उनके सामने कोई कृष्ण भगवान का अपमान करके देखे, उनको गुस्सा मतलब ऐसे उबलता है उनका खून कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा बलराम जी का अपमान सह नहीं सकते, बलराम जी कृष्णा का अपमान नहीं सह सकते। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, वो जा रहे थे रोड से और वो सबको बोलते थे हरि हरि बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल, ऐसे करके सबको बोलते थे हरि नाम लो हरि नाम लो। और वहां पे जो दो लोग थे, एक जगाई और एक मदाई, इतने पापी थे कि उन्होंने जगत का कोई ऐसा पाप छोड़ा ही नहीं था करने का। यू नेम द पाप एंड दे हैव डन इट। ऐसा कोई भी इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आप पाप इमेजिन करो, जितना भी एक्सट्रीम पाप इमेजिन कर सकते हो वो एक्सट्रीम पाप इमेजिन करो, और वो पाप ऑलरेडी ये जगाई मदाई कर चुके हैं। सो ऐसा ब्रह्मांड का जितने शास्त्रों में पाप लिखे हैं ना, उसमें से एक भी पाप उन्होंने छोड़ा नहीं था, इतने ज्यादा पापी थे। और नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला बोलो बोलो हरि हरि नाम लो हरि नाम लो। तो उन लोगों ने क्या किया, पत्थर लिया और नित्यानंद प्रभु के सर पे मार लिया, और नित्यानंद प्रभु के हेड से ऐसे ब्लीडिंग होने लग गई, बहुत ज्यादा खून निकल आने लग गया। अब जैसे ही नित्यानंद प्रभु को लगी, चैतन्य महाप्रभु को पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया। सो कृष्णा को इतना गुस्सा आया, कृष्णा ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला और कहते मैं अभी के अभी जगाई मदाई को मारूंगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं महाप्रभु, आपका जन्म, आप यहाँ पे प्रकट हुए हो, आप हृदय का कली मारने के लिए जन्मे हो, प्रकट हुए हो, आप लोगों का खून करने के लिए प्रकट नहीं हुए। वो तो द्वारका के कृष्ण है, आपने द्वारका में जब प्रकट हुए थे तब आपने शिशुपाल का सर काटा था क्योंकि उन्होंने आपका अपमान किया था। यहाँ पे तो इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, मैं सहने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेमावतार हो, आप प्रेम से सबको हरिनाम देते हो, तो आप उनके हृदय का कली मिटाओ, आप उनके हृदय में जो डीमन है उसको मार डालो, हृदय का जो राक्षस है उसको मारो, आप इस इंसानों को मत मारो। तब जाके चैतन्य महाप्रभु शांत हुए और कृपा दिखाई और जगाई मदाई तब से चैंटिंग करने लग गए। जैसे ही महाप्रभु के दर्शन हुए, वो जैसे पागल इंसान चैंटिंग करने लग जाता है ना, जोर जोर से कीर्तन करने लग जाता है, वैसे वो लोग हरे कृष्णा करने लगे थे। तो कहने का मतलब ये है, कृष्णा भी सह नहीं सकते बलराम जी का कोई अपमान करे, और बलराम जी भी नहीं सह सकते अगर कृष्णा का कोई अपमान करे। तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया जब कृष्णा को अनाप शनाप बोलना शुरू किया हस्तिनापुर वासियों ने। यही है, सारे कौरव थे वही बुराई कर रहे थे। फिर बलराम जी ने अपना हल निकाला, पता है ना बलराम जी का वेपन क्या होता है, हल, पता है ना हल होता है। तो उन्होंने हल निकाला और ऐसे करके गड्ढा कर दिया हस्तिनापुर पे और ऐसे जोर से ऐसे मारा जमीन पे और नॉर्मल वॉक करने लग गए। वॉक करने लग गए तो हस्तिनापुर को खींचा, उसकी ज्योग्राफिकली वो एरिया खींच के, अर्थ का जैसे एरिया होता है ना, हस्तिनापुर फटा, लिटरली वो जमीन फटी अर्थ से, और वो खींच के गंगा की ओर लेके जा रहे थे बलराम जी। कहते मैं हस्तिनापुर को गंगा में डुबो दूंगा मैं हस्तिनापुर को रखूंगा ही नहीं। सो ही वॉज वेरी श्योर अर्थ का एक पार्ट है उतना, दिल्ली का हमारा हस्तिनापुर है, सारी दिल्ली गंगा में डूबने वाली थी। वो देखो तभी डूबनी थी लेकिन नहीं डूबी। लेकिन बलराम जी ने पूरा हस्तिनापुर हल से खींचना शुरू किया और बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रैक्स आए जमीन में, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक इतने मोटे मोटे क्रैक्स आ गए कि उसमें बिल्डिंग्स जितनी भी हस्तिनापुर का कंस्ट्रक्शन था ना, वो ऐसे अंदर गिरने लग गया। लोगों के बड़े बड़े महल थे, मर्चेंट्स के महल थे, वो सारे उस क्रैक्स के अंदर गिरने लग गए, और जितके मड के मट्स ये हट्स थे वो टूटने लग गए ऑन द स्पॉट। और ये हस्तिनापुर वासियों का जो महल था, धृतराष्ट्र का और कौरवों का,
वो बुरी तरह डगमगाने लग गया और इनको गारंटी होगी अब तो हमने बचना नहीं है। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया है, तो उन्होंने हल से खींचना शुरू किया विद अ पावरफुल प्लो एंड द कौरव्स देन बिकेम वेरी अफ्रेड। कांपने लग गए कौरव, बड़े डर गए और उन्होंने बलराम जी की शरण ले ली। इमीडिएटली घुटने पे आ गए सारे, एवरीबडी केम एंड दे नी पे बेंड हो गए और बलराम जी के सामने हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हो गए, कहते माफ करो हमसे गलती हो गई हस्तिनापुर, ये सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। लोगों को घर पसंद होता है, अगर उनका महल ही डूब गया तो वो रहेंगे कहाँ? सो हाथ जोड़ के वो नीज पे बेंड हो गए कृष्णा के सामने और बलराम जी के सामने, और सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम ऐसा अपमान नहीं करेंगे, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलने लगे डर कर। और फिर उन्होंने सांब को जल्दी से फ्री किया। बलराम जी ने बस एक ऐसा ग्लांस दिखाया, गुस्से से देखा था, तो सबने बोला जाओ जाओ सांब को छोड़ो छोड़ो, तो उसको तो सारी वो चेन में बांध रखा है, उसको फ्री करो, उसको लाओ। तो सांब को फिर लाया, सांब के साथ साथ लक्ष्मणा को भी लाया। और कहते ठीक है बेटा ले लो, हमारी बेटी भी ले लो, लेकिन हस्तिनापुर छोड़ दो। पहले तो बेटी को लेके पॉजिटिव थे, आपका बेटा कैसा, कोई संस्कार नहीं है, हमारी बेटी को स्वयंवर से उठा के लेके गया, स्वयंवर में आया था तो जीतना चाहिए था, उसमें जीतने की काबिलियत नहीं है, हमारी बेटी को लेके जा रहा है, आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं क्या? देखो आपके कृष्ण भी 16,108 रानियों के साथ विवाह करके बैठे हैं, तो बेटे पे क्या अच्छे संस्कार आएंगे? जो बहुत ही नास्तिकवाद बोलते हैं ना सारे नास्तिक लोग, डिट्टो वही लैंग्वेज यूज करके बुराई कर रहे थे। और अभी देखो उसी सांब को कहते ले जाओ लक्ष्मणा को भी ले जाओ, हमारे हस्तिनापुर को छोड़ दो। लक्ष्मणा का कुछ इंटेंशन नहीं था सांब के ऊपर, बट सांब टू कर ना, नाउ शी विल गेट मैरिड। फिर बलराम जी ने लेके गए इन दोनों को, no, she was now taken by सांब ना। सो बलराम जी तो दोनों को लेने के लिए आए थे। तो बलराम जी को लेकर फिर वहां जाकर द्वारका में उनका विवाह कराया था। सो तो कृष्णा की सारी हिस्ट्री निकाली, देखो इसने रुक्मिणी को लेके गया था, जैसा बाप वैसा बेटा। ऐसे करके बहुत अपमान किया था, बहुत ही बुरी बुरी बातें की थी। अब भगवान जो करते हैं, भगवान को तो सब अलाउड है, बिकॉज ही सुप्रीम एंजॉयर। You cannot question Krishna why you are doing this, and whatever Krishna does is for highest spiritual benefit. Plus ये सांब और ये लोग तो भौतिक जगत के तटस्थ शक्ति है भी नहीं, ये लोग तो गोलोक से आए हुए हैं, उन पे क्या रूल लगा रहे हो? उन पे क्या रूल लगाओगे आप? ऑब्वियसली इफ शी इज गोइंग टू गो इन देयर फैमिली, शी हैज टू बी अ स्पेशल सोल। तो ये सब लोग अंतरंग शक्ति है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है गोलोक में। यहाँ पे आके कौन सा रोल प्ले करते हैं, कृष्णा की लीला में कैसे वो ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो कृष्णा पे है ना, किसको कौन सा रोल देना है, कैसी ड्रामा करवाना है उनसे। सो इन लोगों पे ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते, बिकॉज दे बिलोंग टू गोलोक डायरेक्टली एंड दे हैव कम हियर टू एक्ट विद कृष्णा, डू सम पास्ट टाइम्स। सो उनके लिए तो अलाउड है। बट देन ये कौरवों को नहीं समझ में आ रहा था, ये सारे कौरव तटस्थ शक्ति है, इनको तो बस भौतिक नजर से देखना आता है कि देखो ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, तो बहुत ज्यादा ब्लास्फेम किया था। तो ये पास टाइम हुआ था। अब देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं। उससे पहले हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं भागवतम में, ठीक है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि क्लियरली the many passions of these scoundrels have made them so proud that they do not want peace. Then let them be pacified by physical punishments as animals are with a stick. तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भागवतम के 10th कैंटो 68th चैप्टर 31st श्लोक में, ठीक है, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि क्लियरली दिख रहा है दुर्योधन और सारे कौरवों को बहुत अहंकार हो गया है अपनी अचीवमेंट्स का, और इतना ज्यादा अचीवमेंट्स का अहंकार हुआ है कि उनको मन की शांति की कुछ पड़ी ही नहीं है। वो ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे उनकी खुद की मन शांति भंग हो सकती है और दूसरे की भी मन की शांति भंग हो सकती है। तो अभी उनको पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए? जैसे एक एनिमल को स्टिक से मारकर पनिशमेंट दी जाती है, वैसे उनको पनिशमेंट देनी चाहिए जिन लोगों को बहुत अहंकार हो जाता है अपने अचीवमेंट्स का, और उसके बाद वो
गिव अप कर देते हैं पीस पर, पीस ऑफ माइंड पे। समझ में आ रही है बात? यस, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। तो evil minded persons who are mad with wealth, followers, obviously are unwilling to make peace। तो जिनको बहुत ज्यादा पैसे से लगाव होता है और जिनको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, ऐसे मन होता है कि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करें और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, जिनके अंदर ये सारी इच्छाएं होती है, एक तो इनको इविल माइंडेड लोग कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके अपने बारे में सोच रहे हैं। साथ साथ अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, हाँ हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मैं साफ हूं या नहीं हूं ये मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, तो ये वाला भी अपने बारे में सोचना है। लेकिन अहंकार कर लेना ये बहुत गलत है। सिर्फ पैसे के बारे में सोचना, सिर्फ फॉलोवर्स के बारे में सोचना ये गलत है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये सारे इविल माइंडेड लोग जो होते हैं, जिनको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं और पैसा चाहिए होता है, इनको मन की शांति नहीं चाहिए होती। ये लोग खुद ही कह देते हैं कि हमें मन की शांति नहीं चाहिए, हम आप पे भी गुस्सा करेंगे और हम खुद भी गुस्सा हो जाएंगे, हम अपनी भी मन की शांति भंग करेंगे और आपके भी मन की शांति भंग करेंगे, ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। डोंट लिव, डोंट लेट लिव। ये इनका स्लोगन होता है। हम कहते हैं ना लिव एंड लेट लिव, इनका होता है डोंट लिव, डोंट लेट लिव। खुद भी मत जियो, दूसरों को भी जीने मत दो। So as brute animals are subdued only with use of right whip or right stick, these animal-like living beings deserve no other treatment than beating with a club। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भागवतम में कि जैसे कोई बहुत ये होता है ना, ब्रूट एनिमल होता है, मतलब बिल्कुल ही उसने सुनना ही नहीं होता। कुछ घोड़े होते हैं जंगल से निकले हुए, वो टेम ही नहीं होते। कुछ डॉग्स को ट्रेन करने जाओ, वो ट्रेन ही नहीं होते, वो हमेशा जूता फाड़ेंगे, कुशंस फाड़ेंगे, उनको कितना भी ट्रेन करो उन्होंने ट्रेन नहीं होना, घर में कहीं पे भी मल डाल देंगे। तो जिसको ट्रेन नहीं होना होता ना, तो ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके अंदर इच्छा ही नहीं होती ट्रेन होने की। जैसे कुछ घोड़े होते हैं, उनके ऊपर मालिक बैठ जाता है तो वो उसको गिरा देता है। मालिक को कौन गिराता है क्या? मालिक तो चने देता है खाने के लिए, तेरे को पानी दे रहा है, चने दे रहा है, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तेरी मेडिकल केयर हो रही है, सारा तेरा केयर किया जा रहा है। लेकिन ये घोड़े अपने मालिक को गिरा देते हैं। तो ये वाला जो मेंटालिटी है, कुछ कुत्ते खुद ही अपने मालिक को काट लेते हैं, पेट्स होते हैं ना, खुद ही अपने जो भी मालिक होता है उसको काट के उसकी स्किन फाड़ देंगे। तो वैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, जिनके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, वैसे इंसान भी होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जैसे सिर्फ स्टिक ठीक कर सकती है, वैसे ही इंसानों को हमेशा गदा से मारना चाहिए। शुड बी बीटन अप विद क्लब। गदा से मारना चाहिए, क्योंकि ये लोग और कोई दूसरी ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। तो ये क्लियरली दिख रहा है सुखदेव गोस्वामी जी दुर्योधन रिलेटेड और कौरवों के रिलेटेड बोल रहे कि ये लोग तो सिर्फ डरते हैं ना, तो सिर्फ मार से ही डरते हैं और बातों से नहीं डरते। Such rogues are not qualified to pay any heed to good advice whatsoever। ऐसे लोग होते हैं ना, इनको अच्छी एडवाइस देने जाओ, उल्टी कढ़ाई पे पानी डालने वाला काम हो जाएगा। जैसे मटका है ना, मटका, मटके को उल्टा करो। घर में मटका होता है ना, मिट्टी का मटका, पानी का मटका, उसको उल्टा करो। अब उसमें पानी भरने की कोशिश करो, जाएगा क्या पानी? नहीं जाएगा। वैसे ही ऐसे जो लोग होते हैं एनिमलिस्टिक, उनकी वृत्ति होती है, सुनना ही नहीं है किसी की एडवाइस। कौरव थे ना, एडवाइस नहीं सुनते थे। तो वैसे ये लोग होते हैं एनिमलिस्टिक, एडवाइस नहीं सुनते। तो ये लोगों को क्या करना चाहिए, इनको कुछ भी अच्छी एडवाइस उन पे काम नहीं करती, बुरी एडवाइस ना एकदम इमीडिएटली, जैसे कढ़ाई में तड़का डालते हैं ना, वैसे बड़ा टेस्ट ले लेके बुरी एडवाइस फॉलो करेंगे। अच्छा बताओ कैसे करे, अच्छा बताओ ऐसे करे वैसे करे, ऐसा खून करे वैसे खून करे, ऐसे चोरी करे वैसे चोरी करे, बताओ बताओ बड़ा मजा आ रहा है प्लान में। तो ये बुरा वाला एडवाइस होता है ना, तड़का लगा लगा के मस्त उंगलियां चाट चाट के खाते हैं। लेकिन गुड एडवाइस देने जाओ तो उल्टा मटके पे पानी डालने जैसा, कोई दिमाग में एक चीज नहीं जाती इनके। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को तो विप से ट्रू लेसन सिखाना चाहिए, मतलब चाबुक से मारना चाहिए। एक लंबा सा लेदर का ऐसे ये होता है, रस्सी होती है, जो ऐसे मारो तो पीठ पे बहुत लगती है। हाँ जी, कोड़े 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 मारते हैं।
तो अभी भक्ति सिद्धांत क्वाइट ऑफन ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते भागवतम के इस परपॉट में कि ऐसे लोगों को मारना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज स्पेसिफिकली रिफरिंग टू पीपल जो कृष्ण का मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सिर्फ उनपे ही गुस्सा करते थे जिनको मानना ही नहीं होता था कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अच्छा, ये कौन नहीं मानता? नास्तिक तो एक बार मान भी ले, नास्तिक ना हाँ 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 बोल के चला जा सकता है, चाहे माना या नहीं माना, वो सोचेगा 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 एंड इवेंचुअली ही विल कम अराउंड। लेकिन जो मायावादी होता है ना, वो मानता ही नहीं है, उसने अपनी कसट चलानी होती है। नहीं लेकिन वो किंतु परंतु बट हवेवर ऐसे करके ना इनको लिंकिन किंतु परंतु पे सारा अटका रहकर उनको अपनी कैसेट चलानी होती है, इनको एक्सेप्ट नहीं करना होता। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं इनको गुड एडवाइस समझ में नहीं आती, तो दे डिजर्व अ विप दे डिजर्व अ स्टिक, लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्रील भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज यूज्ड टू कोट द अबाव वर्स स्ट्रांगली advocating appropriate punishment instead of good advice to such critics of Lord Shri Hari। जो भी भगवान श्री हरि का अपमान करते हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जोर जोर से चिल्ला के ये वर्स भागवतम का कोट करते थे, उनका ये फेवरेट कोट था सीरियसली। लेकिन ऐसे ही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका मन था कि सबने एज इट इज भगवत गीता को एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवत गीता के स्पीकर कृष्ण भगवान। अब आपको प्रॉब्लम क्या है कृष्ण भगवान को भगवान एक्सेप्ट करने में? आपको अपना ही क्यों अकल लड़ानी है? तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते थे नूनम नाना मदन मोहनांधा शांतिम निच्छांति असाधवः तेषामी प्रशामो दंदहा पशुनाम लगुड़ो यथा इसको मार मार के इसको सीधा कर देना चाहिए। तो कहते थे जो भी भगवान कृष्ण का अपमान करता है, जो भी गुरु का अपमान करता है और वैष्णवों का अपमान करता है, ऐसे नास्तिक लोगों को बहुत अच्छे से मारकर उनको सीधा करना चाहिए गुरु को, वैष्णवों को और कृष्णा का अपमान करने वालों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते पीपल हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनी गुड एडवाइस इन दिस वर्ल्ड यूजुअली टर्न अ डेफ ईयर टू एनी प्रीचिंग। जिनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ अच्छा सुनने का या अपनी जिंदगी भला करने का, नॉर्मली वो बहरे बन जाते हैं टेम्पररीली। बहरे बनना क्या होता है कि आप सामने वाला बोल तो रहा है लेकिन आप मन से ऑलरेडी किसी रेनबो पे जाके बैठे हो, आपको पता ही नहीं है सामने वाला बोल क्या रहा है। आपका मन तो रेनबो के यहाँ पे है, वाटरफॉल के यहाँ पे है, किसी ब्यूटीफुल फार्म हाउस पे है, फार्मिंग में है, ग्रीनरी माउंटेन्स पे आप घूम रहे हो। तो ये वाला कहते हैं डेफ ईयर देना। डेफ ईयर मतलब आपकी बॉडी वहां पे होती है लेकिन आपका मन कहीं और होता है। तो कहते कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको गुड एडवाइस देने जाओ, प्रचार करने लग जाओ, तो वो बहुत ही अच्छे से डेफ ईयर दे देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव टू ऑफर सच गुड एडवाइस एंड प्रीचिंग टू देम। और कहते कि हमारी साइड से भी अपमान होता है, हमारा भी अपराध होता है अगर हम ऐसे लोगों को श्री हरि के बारे में प्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो दे शुड सिंपली बी ट्रीटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट विप फॉर द राइट डॉग। ये प्रिंसिपल भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज लेकर आए हैं। कहते कि इन लोगों को एक ही प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, राइट विप फॉर द राइट डॉग। जितना ज्यादा एडमेंट डॉग है उतना उसी तरीके का उसको चाबुक यूज करना चाहिए ट्रेन करने के लिए। राइट विप फॉर द राइट डॉग। वैष्णव टॉलरेट्स ऑल काइंड्स ऑफ इंसल्ट्स। वैष्णव जो होता है वो बहुत सहनशील होता है, उसका कोई अपमान करता है तो वो सह लेता है, वो उल्टा जवाब नहीं देता। सो वैष्णव टॉलरेट्स लॉट ऑफ इंडिकेशन ऑन हिमसेल्फ। अगर वैष्णव पे खुद पे कोई अपमान करे तो वो सह लेता है एंड बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे प्रॉब्लम वो ओवरकम कर लेता है लोगों के साथ। बट ही इज नॉट एबल टू स्टैंड एनी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। जो भी कृष्ण भगवान को बुरा बोलता है और गुरु को बुरा बोलता है उनके खिलाफ वो एक भी वर्ड कभी सुन नहीं पाता। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ट्रू वैष्णव एटीट्यूड। ये होता है सच्चा वैष्णव जो गुरु और कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं सुनता। और एटीट्यूड ऐसा होता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा एजिटेट होता है जब गुरु और
कृष्ण भगवान को बुरा बोला जाता है, या दूसरे वैष्णव कम्युनिटी को नॉर्मली कोई बुरा बोलता है तो एक वैष्णव जो है वो सह नहीं कर पाता, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो द इम्पर्सनलिस्ट कंसिडर स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड वैष्णवाज ऑन सेम लेवल। जो मायावादी लोग होते हैं, जो ऐसा समझते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, ना भगवान का नाम है, ना भगवान को रूप है, ना भगवान को आकार है, ऐसे जो लोग होते हैं वो गुरु को और वैष्णवों को एक ही लेवल पे रखते हैं। उनके हिसाब से गुरु भी डिवोटी है, वैष्णव भी डिवोटी है, गुरु जैसे ही डिवोटीज है, डिसाइपल्स है, और डिसाइपल्स जैसे ही गुरु है। तो वो लोग सेम लेवल पे रखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं कॉमन लोगों से। उनके हिसाब से वैष्णव जो है उनके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। उनके पास इमेजिन करने की शक्ति नहीं है कि लाइट दिखती कैसी है, बिना आकार वाले परमेश्वर दिखते कैसे हैं, ये इमेजिन करने वाली शक्ति इनके पास नहीं है, इसलिए ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये थोड़े से लेस ये हैं, क्या कहते हैं, लेस क्वालिफाइड है, ऐसा इनका गलत बिलीफ होता है, गलत तरीके से अपनी खुद की समझ होती है इनकी। सो द इम्पर्सनलिस्ट कंसिडर स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड वैष्णवास ऑन द सेम लेवल एज कॉमन पीपल एंड दे एडवाइस वन टू बी फॉल्सली टॉलरेंट। फिर कहते हैं कि अरे आप अपने गुरु के खिलाफ सुन नहीं सकते, आपने तो सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता सबसे ऊपर का गहना है। हाँ, हमारा अपमान करो हम सह लेंगे, हमारे गुरु का और कृष्णा का अपमान मत करो, सिंपल सी बात है। लेकिन ये लोग आपकी सहनशीलता टेस्ट करने के लिए गुरु का भी अपमान करते हैं। कहते हैं आपके गुरु ने जो समझाया है, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, ये तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आपके पास कम इंटेलिजेंस है, आप समझ ही नहीं सकते कि लाइट पे मेडिटेट कैसे करना है और ब्राह्मण दिखता कैसे है, आपको ये सारा बहुत हाईफाई लगेगा, इसलिए आपके गुरु ने। तो ये भी गुरु का अपमान है, क्योंकि गुरु आपको कभी गलत राह नहीं दिखाते। तो वो लोग क्या करते हैं, गुरु को और डिसाइपल्स को, जो वैष्णव होते हैं, दोनों को कहते हैं कि आप सहनशील हो जाओ, हम जितना भी अपमान करें आपने सहना चाहिए, क्योंकि डिवोटी इज ऑल अबाउट टॉलरेंस। अगर आपने उल्टा जवाब दिया तो कहते हैं कि अरे आप में तो सहनशीलता ही नहीं है, कैसे भक्त हो आप, हमने तो सुना था भक्त सह लेते हैं, लेकिन आप तो भक्त हो ही नहीं। देखो आपके लिए ना हमारा मायावाद ही सही रहेगा, तो मायावाद फॉलो करके ही आप सह पाओगे, आप भक्ति में जाकर सह नहीं सकते। ऐसे करके हमारी पट्टी हमें उल्टा पढ़ाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये लोग हमें झूठ मूठ ही सहनशील होने के लिए बताते हैं, और जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है उनके शास्त्रों के हिसाब से, तब वहां से नीचे सर करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनके ही शास्त्र अच्छे से नहीं आते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।